नमस्ते भाई, आज है हमारे साथ अभिषेक पांडे और ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और आपके गांव का नाम क्या है? गड़ोसा सर। गड़ौसा इनका गांव का नाम है। बहुत छोटा सा गांव है और जैसे कि बता रहे थे कि शायद ये अपने गांव से पहले या दूसरी गवर्नमेंट जॉब में लगने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये अपने गांव से सरकारी नौकरी लेने वाले इतनी अच्छी पहले व्यक्ति हैं। और इनकी ऑल इंडिया में रैंक आई है 425 एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू। और इनको पोस्ट मिली है एएसओ इन सीएसएस, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि ये दिल्ली में सेटल हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके सिलेक्शन के लेके, इनकी पोस्ट को लेके एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि इन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इनके परिवार ने भी पूरी जर्नी में इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, ठीक ठाक हैं, और उनके पास तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय भी है और वो तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन ले भी लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिलेक्शन लेना एक मतलब चॉइस नहीं है, उनकी एक जिम्मेदारी है कि उनको करना ही करना है। क्योंकि अगर वो सिलेक्शन नहीं लेंगे, जो भी उनके माँ बाप ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, उनको बचपन से पढ़ाया है, लिखाया है, और वो रिटर्न में उनको कुछ नहीं दे पाएंगे, तो वो अंदर से बहुत निगेटिव इन्वायरमेंट से भर जाएंगे। तो भाई ने बहुत स्ट्रगल किया है और ऐसे स्टूडेंट जब मुझे मिलते हैं तो मुझे अपने अंदर से भी मुझे अपने लिए फील होता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में एक अच्छा काम कर पा रहा हूँ। तो आप बताओ कि परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में मम्मी है, पापा और 4 भाई हूँ मैं, जिसमें मैं तीसरे नंबर पे हूँ, और भाभी है और एक छोटा सा भतीजा, और मेरी नानी भी मेरे साथ रहती हैं। तो आपकी स्कूलिंग आपके गांव में ही हुई? सर गांव में तो बहुत कम पढ़ा मैं। फिर मेरे गांव के से 12-15 किलोमीटर दूर एक लहरपुर है, तो वहाँ पर एक स्कूल, नया स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था। हाँ। सेंट बिलाल स्कूल। हाँ। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि वहाँ डलवा देते हैं बच्चों को। हाँ। तो इसलिए वहाँ पर करा दिया मेरा एडमिशन। फिर थोड़े दिन तो जैसे गांव के बच्चे सब बस में बैठ के जो चलती हैं उसमें आ जाते थे हम लोग, वहाँ स्कूल के पास उतर लेते थे उनके साथ में। और उसके बाद लहरपुर में ही रूम लेके दे दिया हमें, और मेरी नानी साथ में रहने लगी। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ 8th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। फिर 8th के बाद वो मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं था, हिंदी मीडियम था, इसलिए 8th के बाद हमें सीतापुर में भेज दिया मम्मी ने। सीतापुर में एक स्कूल है, सुमित्रा मॉडर्न स्कूल, वहाँ भेज दिया। वहाँ भी मेरी मम्मी तो आ नहीं सकती थी, नानी वहाँ भी मेरे साथ आई रहने। नानी ने आपका बड़ा सपोर्ट किया है? तो 10th क्लास तक नानी मेरे साथ में रही। फिर हम लोग थोड़ा समझदार हो गए, तो 11 से फिर अकेले रहने लगे, क्योंकि नानी भी बूढ़ी हो गई थी और उनका मन यहाँ नहीं लगता था। तो नानी घर चली गई मम्मी के साथ रहने, और फिर मैं और मेरा भाई 2 लोग साथ में रहते थे। मेरे दादा मेरे साथ में ही रहते थे। हाँ, फिर उसके बाद 12th यहाँ से सुमित्रा से कर लिया। फिर उसके बाद लखनऊ चले गए कि हम मतलब ग्रेजुएशन भी कर लेंगे और फिर उसके बाद तो साथ में तैयारी भी करेंगे, लेकिन सर वो हो नहीं पाता। तो फिर हमने बीएससी का एडमिशन लिया और बीएससी कर लिया। फिर फाइनल ईयर में मैं फिर से लखनऊ में एक कोचिंग ज्वाइन किया, ऑफलाइन ही। लेकिन हुआ क्या सर, लॉकडाउन लग गया, तो ऑफलाइन तो कर नहीं सकता था। फिर मेरे दोस्त ने आपका बैच ले रखा था, तो उसी के बैच से मैं पढ़ने लग गया। फिर उसने मुझे बैच शेयर कर दिया। अच्छा। हाँ, तो दोनों लोग हम पढ़ रहे थे एक ही बैच से। पढ़े भी दोस्त के बैच से आप? हाँ। तो फिर उसके बाद कोविड ख़त्म हो, लॉकडाउन, तो फिर वापस चले गए लखनऊ। अब मुझे भी रूम लेना था, मेरे दोस्त को भी रूम लेना था, तो उससे मैंने कहा क्यों ना हम लोग साथ में ही रह जाएं। तो हम दोनों साथ में रहने लगे फिर लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में ही दोनों साथ में रहने लगे। अब तो एक में ही पढ़ना है दोनों को, वही बैच भी चल रहा था, तो उससे हम दोनों साथ में पढ़ते रहे। और उसी ने मुझे सारे सोर्सेज बताए कि तुम्हें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। लिमिटेड सोर्स, बहुत कम बुक्स से मैंने पढ़ा है। मैंने बहुत सारी नहीं कि जो बुक मार्केट में आ गई वो ले लिया, वो पढ़ने लगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उसने राकेश यादव सर की बुक हुई 7300 लेके आया था, तो वो लगा ली हम लोग। और एक कॉन्सेप्ट तो आपसे सब क्लियर ही हो रहे थे हम लोगों के वहाँ से, तो कोई क्वेश्चन भी ऐसा फंसता ही नहीं था कभी भी। और जब फंसा भी तो एक दूसरे में डिस्कस कर लिया हम दोनों ने कि ऐसे करना चाहिए। और फिर उसके बाद इंग्लिश के अभी सारी मतलब स्ट्रेटेजी उसी की थी कि बुक्स क्या पढ़नी है, वो सारे, मुझे तो कुछ पता नहीं था। उसके कांटेक्ट में कुछ लोग थे जिससे उसको ये नॉलेज थी। हाँ, तो इंग्लिश भी जैसे कि वॉल्यूम 1 नीतू मैम की हो गई, उससे पढ़े। और मतलब वोकैब्स के लिए तो उसने अपने खुद के नोट्स बना रखे थे द हिंदू से, 10-12 हज़ार वर्ड उसमें लिखे थे, तो वो नोट्स ही दोनों लोग पढ़ने लगे। मुझे नोट्स बनाने नहीं पड़े वोकैब्स के लिए। उसमें भी वैसे टाइम लगता सर, द हिंदू में पढ़ने बैठता 10-10 वर्ड रोज लिखता, बहुत टाइम लग जाता। उसने 1 साल में बनाए थे नोट्स। अच्छा। हाँ,
तो आपके दोस्त ने आपको बहुत सपोर्ट किया है सर, मतलब डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। हाँ सर। और मैथ्स में भी सर कभी कभी उसने मुझसे कहा, जैसे मैं क्या करता था सर, आपसे पढ़ने से पहले भी और आपसे पढ़ता भी था तब भी, जैसे आप कहते थे ना तो मैं आपका वीडियो पॉज कर देता था और फिर मैं क्वेश्चन लगाने की कोशिश करता था। जैसे क्वेश्चन पढ़ा मैंने लगाना शुरू कर दिया, तब उसने कहा थोड़ा आलसी बनो, लेट के पढ़ो, पेन कॉपी तुम्हारे पास साथ में नहीं होनी चाहिए, वीडियो देख रहे हो वीडियो देखो, सोचो, जब तक ना आ जाए तब तक सोचो। तो सर इससे क्या हुआ, मेरे अंदर डेटा स्टोर होने लगा दिमाग में, मतलब जो मैं कैलकुलेशन करके रख रहा हूँ डेटा वो मेरे दिमाग में रह रहा है। वैसे क्या होता सर, भूल जाता था मैं। 2 लाइन पढ़ी, क्वेश्चन 4 लाइन का है, ऊपर की 2 लाइन पढ़ी, लास्ट तक पहुँचते टाइम ऊपर वाला फिर भूल गया, फिर ऊपर से पढ़ रहा हूँ दोबारा से। तो सर इसमें टाइम लग रहा था। तो जब वो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की तो कभी अब तो कोई क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है मुझे, एक बार में पढ़ा तुरंत सॉल्व। और कैलकुलेशन भी आपसे बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि जैसे आप सर, मेरा ये था कि आप जैसे सोच रहे हैं वहाँ पर, तो मैं कोशिश करता था वो सोच पाऊँ। तो जैसे आप कैलकुलेशन करते थे वो मैंने वहाँ सीखा, तो कैलकुलेशन मेरी बहुत फास्ट हो गई। इवन आपकी बात सर, सब कह रहे थे ना बहुत कैलकुलेटिव पेपर आ गया, बहुत कैलकुलेटिव आ गया, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा वहाँ पे। हाँ, मुझे वो सर इतने मॉक मैंने लगा लिए ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं मॉक दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं। अब की बार एग्जाम में फेल हुआ, एक मॉक की तरह मैंने उसको निपटा दिया। तो आपने कई सारे एग्जामों में आपको सफलता भी नहीं मिली? सर मैं मतलब प्री तो मेरा 2020 में भी सर प्री क्लियर हुआ था। प्री कभी रुका ही नहीं मेरा। पिछला जो CHSL था सर, उसमें इतनी अच्छी कट ऑफ गई थी, मेरे 150 रॉ स्कोर था, मेरा 154 बना नॉर्मलाइज होकर 156 कट ऑफ गई थी सर। वो नहीं हुआ था, वैसे प्री सब क्वालिफाई हुए, चाहे CPU का मैंने दिया सर, CGL दिया, CHSL दिया सब। CHSL में भी टाइपिंग से बाहर हो गया था पिछले जनवरी में, तभी सर टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो 45 प्लस अब तो टाइपिंग मेरी हो गई थी। और सर यही बेनिफिट रहा, वैसे मेरे साथ खेल हो गया था सर इस बार की बार। उस 2000 मतलब की डिप्रेशन करने थे उसमें। और मेरे साथ क्या हुआ सर, वो जो कंप्यूटर था ना सिस्टम, वो लैग कर रहा सर। मैं जैसे वर्ड लिख रहा हूँ तो WH1 लिखने के बाद जब मैं T प्रेस कर रहा हूँ तब पीछे से WH लिख के आ रहा है। अच्छा। और सर जैसे अब मुझे कुछ गलत हो गया, मुझे फील हुआ, तो मैं अगर जो बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो हट नहीं रहा वहाँ से, दोबारा दबा दिया, तीसरी बार दबा दिया तो 3 डिलीट हो गए साथ में ही। अच्छा। ये केस हो रहा था, लेकिन सर फाइनली मैं कर ले गया। मैंने 1997 की डिप्रेशन किए और मुझे लग रहा था, डर लग रहा था कि पता नहीं इसमें ज़्यादा एरर ना हो गई हूँ, लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ नहीं फिर। वैसे सोचिए सर, अगर जो किसी बच्चे की 30 या 35 तक स्पीड रही होती तो शायद वो नहीं कर पाता। आपकी स्पीड अच्छी थी? ये सर मेरी 45 तक स्पीड थे। टाइपिंग टेस्ट कितने, मतलब टाइपिंग कितने समय में सुधारी आपने? सर मैं पिछली बार जनवरी में CHSL का हुआ था टाइपिंग वाला, तभी मैं फेल हुआ था उसमें, उसी दिन से मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी। और लगातार करते रहे? हाँ, लगातार सर करता रहा। पहले तो आधा घंटा किया रोज, फिर मतलब पहले 1 घंटा किया, फिर आधे घंटे लेके आए, फिर 10 मिनट 20 मिनट ऐसे कर लेते थे बस। दोस्त के बैच से ही पढ़े सारा कुछ? ये सर दोस्त के बैच से मैथ्स कर ली मैंने। और आपके दोस्त का क्या रहा? सर वो तो अब तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग कर रहा है वो, और सरकारी नौकरी ज़्यादा पैसा कमा रहा है सर। आपके मन में आता है मैं भी ट्रेडिंग शुरू कर दूं? हाँ सर, सोच तो रहा हूँ, लेकिन उसी के थ्रू शुरू करूँगा, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है, मुझे नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। हाँ, ट्रेडिंग ऐसा काम है कि उसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। हवाबाजी में शुरू नहीं कर सकते आप। और उसका सर एक वो है कि वो अपना नुकसान करा सकता है, लेकिन जो उसके सामने वाला है उसका कभी नुकसान नहीं कराएगा वो। अच्छा। वो उसका नेचर ही ऐसा है। तो ऐसे बंदे से मिलाओ यार हमें। हाँ सर, ज़रूर सर। मैं बोल रहा था उससे चलो, लेकिन उसने कहा अभी मुझे काम है, मैं फिर चलूँगा कभी। अच्छा। मैंने कहा सर गगन सर से मिलवा के लाते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप पढ़ते थे जैसे अर्थमेटिक प्लस एडवांस 0 to हीरो बैच में? यस सर। और एक प्रॉपर नोट्स बनाया सर मैंने आपका साथ के साथ? यस सर। कितना टाइम लगा पूरा सिलेबस निपटाने में आपको सर बैच से? वैसे तो सर एक साल लगभग लग गया मुझे वो कंप्लीट करने में। और इवन सर मैं अरिथमेटिक के बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाया पे, जो वीडियो मतलब मेरा कमज़ोर जैसे CI वगैरह था, आप उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताएं, तो वो सब मैंने देखा, लेकिन उसका मैंने नोट्स नहीं बनाया, क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक था तो मुझे लगी नहीं नोट्स बनाने की नीड। लेकिन तब आपने कॉन्सेप्ट किंग भी नहीं दी थी, वरना मैं सर इसके भी नोट्स नहीं बनाता, क्योंकि नोट्स ही बहुत इतने अच्छे हैं। तो सर मैंने उसके नोट्स बनाए थे एडवांस के सारे। अच्छा। अब तो कॉन्सेप्ट किंग सर बहुत अच्छा वो है, तुरंत एग्जाम। आपने देखी वो बुक? और क्या सर, एग्जाम से पहले सर बहुत लोगों को सजेस्ट किया, लेके दिया। हाँ, मैंने खुद ऑनलाइन कर दिया उनके लिए ऑर्डर। अरे वाह। तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे? यस सर। लाइब्रेरी में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं आपके हिसाब से? सर लाइब्रेरी में सर आप पंक्चुअल रहेंगे, मतलब कंसिस्टेंट रहेंगे,
और ये सर होता है कि एक कोट है यहाँ पर कि यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। जो मोटिवेशन के सहारे कि आज मोटिवेशन आ गया, आज 15 घंटे पढ़ देंगे, फिर दूसरे दिन सर ऐसा नहीं हो पाता। कितने दिन मोटिवेटेड रहेंगे आप? आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप पढ़े थे कभी एक दिन में 15 घंटे? नहीं सर, ऐसे नहीं। हाँ, लेकिन सर 13 घंटा जरूर पढ़ा हूँ कभी कभी सर, वैसे इतना कंटिन्यू नहीं कर सकता। डेली कितने आवर्स हो जाता था एवरेज? सर अगर जो सीजल मेन से पहले की बात करें, 2 महीना पहले मैंने 10 घंटा पढ़ा है। 10 घंटे डेली पढ़ते थे। उसमें ऐसा होता था कि टास्क बेस्ड पढ़ाई करते थे कि आपने कोई टाइम टेबल बना रखा था? सर मैंने टाइम टेबल बनाया था। टाइम टेबल बनाया था? जैसे सर मैंने 8 बजे गया लाइब्रेरी, तो 8 बजे जाके मैं थोड़ी देर वो कैप्स पढ़ लिया 1 घंटा, ठीक। उसके बाद मैंने इडियम्स, फ्रेजेस और 1 वर्ड पढ़ लिए। मतलब उनका मैंने वो बना रखा था कि हाँ, मतलब पढ़ना इतना है, लेकिन मैं ये ध्यान रखता था उस चीज़ का कि ये 1 घंटा पढ़ना है और साथ में मुझे ये 100 इडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं, 100 1 वर्ड पढ़ने हैं। ऐसे मैं पढ़ता था। 100 जहाँ पूरे हो गए उसको मैंने बंद कर दिया, इडियम फ्रेजेस पे चला गया। उसके बाद उसको बंद कर दिया। अब मेरे लगभग वो 2-3 घंटे वैसे हो गए। न्यूज़पेपर भी उसी में पढ़ लिया, थोड़ा सा एडिटोरियल पढ़ता था लास्ट में। पहले तो कभी नहीं पढ़ा था, इस बार मैंने पढ़ा एडिटोरियल। और उससे सर बेनिफिट ये हुआ कि वो कैप्स जो मैंने कभी पढ़ी थी, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ी हुई थी, तो वो सामने दिखाई देती थी। वो सामने आई तो मुझे लगा कि हाँ वो याद है। हाँ। और फिर उसके बाद सर, उसके बाद मैं जीएस पढ़ना स्टार्ट कर देता था सुबह। मतलब जो पढ़ने वाले, जो रटने वाली चीज़ें वो पढ़ता था। फिर जीएस पढ़ने लगा। फिर वही 1:30 बजे तक मैं जीएस पढ़ता था। मतलब यही 2 सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ्स मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। 2022 वाला मेंस का आपका बैच लिया था, उसी में मेरा इतना कंप्लीट हो गया था। 30 में 29 पिछली बार भी सही थे सर। अच्छा, हाँ, 2022 मैथ्स में। यस सर। इस बार कितने सही हैं आप? इस बार सर 27 के तो 26 सही हैं मैथ्स में। हाँ। और उसके बाद सर तो मैथ्स मुझे पढ़ना ही नहीं था, तो पूरा दिन 1:30 बजे तक मैंने जीएस और मैथ्स मतलब इंग्लिश पढ़ लिया। फिर उसके बाद सर क्या होता था, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, खाना खाने चला गया रूम पे। खाना खा के आया, 2 बजे वापस आ गया। खाना खुद बनाते थे आप? हाँ सर, खाना खुद सुबह बनाता था। अभी सर आपको रूटीन बताऊँगा उसका। और फिर उसके बाद सर 2 बजे से मैं मॉक लगाता था 4 बजे तक मेंस वाला, और 4 से 6 एनालिसिस करता था। अच्छा। हाँ, 2 घंटा ही एनालिसिस, 2 घंटा मैथ्स जगह जो मॉक लगाया तो 2 घंटा एनालिसिस करता था सर। एक चीज़ जो उसके नीचे जो सोल्यूशन दिया है वो सब पढ़ता था मैं। इससे क्या होता सर, वो बार बार वही चीज़ें रिपीट होती थी ना, तो मुझे वैसे याद हो जाती थी। तो वैसे नोट्स बनाने पड़ते। कुछ लोग कहते जो चीज़ तुम्हें नहीं आ रही नोट्स बना लो, उतना सर मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने बस वही चीज़ें बार बार पढ़ता गया। जो मुझे पता है, ये कल परसों भी मैंने सॉल्यूशन पढ़ा था, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते रहे, तो परसों वाले में भी था तो आज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं उस दिन भी पढ़ता था सर वो। और फिर 6 बज जाता था, तो पहले तो मैं 6 बजे चला जाता था लाइब्रेरी से, 6:30 बजे चला गया। और फिर 6:30 बजे रूम पर पहुँच के मैं तुरंत शॉर्ट्स पहन के दौड़ने चला जाता था। डेली दौड़ते थे? हाँ सर। फिर 7:30 बजे दौड़ के थोड़ा एक्सरसाइज करके आता था वापस। और फिर उसके बाद 7:30 के बाद जब घर आ गया, थोड़ी देर खाया पिया, और 8 बजे से पढ़ाने लग गया बच्चों को। तो ट्यूशन पढ़ाते थे? हाँ सर, ऑनलाइन ही पढ़ाता था। वही 10:30 बजे तक उनको पढ़ाता था। फिर थोड़ी देर लेटा, जो भी यूट्यूब वीडियोस देखे, आपके जो वीडियोस देखे, शॉर्ट्स देखे, कुछ भी, उनसे भी सर सीखने को मिलता था। वो देख के 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाता था। ये ट्यूशन कब से पढ़ाना शुरू कर दिया था आपने? सर ये पहले तो मैंने मतलब वही कोविड से पहले जब मैं यहाँ लखनऊ आया था, तभी मेरे मन में था कि अपने हाथ में पैसा होना चाहिए। मेरा एक वो था कि 21 साल के बाद घर से पैसा नहीं लेना है मुझे। तो लेकिन सर लेना पड़ा बाद में भी। तो उसके बाद मैंने तभी कोचिंग होम ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट कर दी। फिर मेरा जो दोस्त था, रूममेट था, जो ही पंकज शुक्ला, जिसने मेरी इतनी हेल्प की सर, सारा कुछ वही। मैं भी बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर समझदार हो चुके हैं, आप ट्यूशन व्यूशन पढ़ा सकते हैं, तो घर से बाहर निकलो। जो आसपास के टाउन है, अब वहाँ पे रूम लेकर खुद भी पढ़ सकते हो, और डेली 3-4 घंटा भी आप निकालोगे तो ट्यूशन पढ़ा के आप अपना खर्चा तो एटलीस्ट निकाल सकते हो। अब घर वालों को ना भेज पाओगे, बात मैं मानता हूँ, लेकिन अपना खर्चा निकाल लोगे आप अच्छे से, खाने पीने का, रूम रेंट वगैरह सब कुछ। कभी कभार घर वालों की मदद लेनी पड़ सकती है, बट आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहोगे और ज़्यादा डिसिप्लिन में भी रहोगे, और जल्दी जिम्मेदारी का बोझ उठाना भी सीख जाओगे। सर, और ये भी होता है पढ़ाने से, जैसा कि मैंने वोकैब्स याद तो कर ली, अब जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो जितने वर्ड्स मैंने याद किए वो सारे मेरे सामने आ रहे हैं। तो वो मेरे रिवाइज हो रहे हैं वर्ड्स भी। और जैसे सर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मेरा मुझे समझ नहीं आया, ठीक,
तो मतलब मैंने बच्चों को समझाया, उन्हें समझ नहीं आया वो चीज़, तो वो कहेंगे सर नहीं समझ आया। तो क्या करता हूँ सर, अपने माइंड को मैं पुश करता हूँ कि कुछ और बेहतर इनको बता दूँ। तो इससे क्या होता है सर, मेरे सोचने की क्षमता बढ़ती है कि मैं उसके और भी सॉल्यूशंस लेके आ सकता हूँ। जैसे सर मैंने आपके सॉल्यूशन को देखा, तो आप जब सॉल्व करते हैं सर, मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब मुझे डिवाइड ही करना है तो मैं इसको बड़ा करके फिर क्यों छोटा करूँ उसको, तो आप अलग अलग ही रहने देते हैं। तो वही मैंने बच्चों को, जब 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ा रहा था मैं, उनको वो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे थे। वो सर वो होता नहीं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके बड़ा कर लेते हैं। मैंने कहा जब इसको तोड़ना ही है तुम्हें वो चीज़ ढूंढने के लिए, तो इसको टूटा ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, इसके फैक्टर्स करना बाद में जब रिक्वायर्ड हो, वैसे ऐसे रहने दो। तो ये तरीके सर बहुत काम है। और सर वो 10th के बच्चे थे, 2 बच्चे थे मेरे पास, दोनों के 10th बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे मैथ्स में। अरे वाह, मतलब मैंने आपको सिखाया, आपने उनको सिखाया। चेन चलती चलेगी। तो आप जैसे गांव में थे स्टार्टिंग में, सीतापुर में, तो गांव के स्कूल में क्यों नहीं पढ़े आप, दूर गए पढ़ने? सर ये मम्मी पापा की चॉइस थी कि मेरे बच्चे घर नहीं पढ़ेंगे, गांव में नहीं पढ़ेंगे। गांव में क्योंकि सर एनवायरनमेंट नहीं था पढ़ाई हम लोग आते थे, जैसे 2nd 3rd क्लास तक पढ़े वहाँ, तो आए स्कूल से, बैग घर में डाल दिया, फिर चले गए, फिर जब अंधेरा होने लगा तभी आए। मार भी खाते थे, मम्मी मारती भी थी। इसलिए कुछ लोगों ने कहा इतनी दूर बच्चों का नाम लिखवा दिया, ट्रक के नीचे आ गए, मर जाएंगे तो क्या होगा। तो मेरी मम्मी ने उनसे एक ही बात कही कि अनपढ़ से अच्छा मर जाए। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, जो रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो पढ़े लिखे। सर मेरे घर में तो मिलिट्री वाला रूल था कि गर्मियों की छुट्टी में जब घर जाता था, तो जब तक नाश्ते भर का पढ़ नहीं लोगे तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आपकी मम्मी का नियम था? हर घर में ऐसा होना चाहिए। लड़का 10 बजे सो के उठता, मम्मी उसको बढ़िया खाना ला के बेड में दे देती है, ले बेटा खा ले, मेरा बेटा 10 बजे सो के उठ गया, जैसे कितना वीरता वाला काम कराओ। वही सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर आपको 11th 12th में भी अच्छे स्कूल में भेजा उन्होंने? हाँ सर, मतलब सीतापुर का जो बेस्ट स्कूल है उसमें सब, हमेशा सर लहरपुर में पढ़ा तो लहरपुर का बेस्ट स्कूल था सेंट जॉर्ज। सीतापुर में पढ़ा था, सीतापुर का वो बेस्ट स्कूल था। फिर अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा उन्होंने आपके लिए करने की कोशिश की? सर जिनके पास मेरे गांव में मुझसे 3 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, 4 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, वो नहीं पढ़ा पाया उस स्कूल में जिसमें मैं पढ़ रहा था। हाँ, ये माँ बाप के विजन के ऊपर भी होता है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सर मैं स्ट्रगल कर लूँगा, लेकिन अपने बच्चों को स्ट्रगल नहीं करने देना है। सेम फीलिंग आपके मन में भी है? यस सर, कि मैं अपनी जनरेशन को बेहतर करके जाऊंगा, मैं स्ट्रगल कर लूँगा। जितना मुझे सर आगे दिख रहा होगा कि ये चीज़ उन्हें झेलनी पड़ सकती है, वो चीज़ मैं यहाँ पहले व्यवस्था करके जाऊँगा कि वो उन्हें झेलनी ना पड़े। बहुत से कितने अच्छे विचार हैं आपके। और बताओ, फिर लाइब्रेरी में जब आप जाते थे? यस सर। तो लाइब्रेरी में हमारा कितना माहौल था? सर आपका तो सर हर 5 में से 3 बच्चा तो आपकी वीडियोस देख रहा है वहाँ। अच्छा सर, लखनऊ में भी? यस सर। ओके, तो लखनऊ में कंपटीशन का माहौल कैसा? लखनऊ तो बहुत बड़ा शहर है यूपी का। बहुत अच्छा कंपटीशन है वहाँ पर। और मेरी लाइब्रेरी में बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। बस कुछ लोग हैं जैसे मतलब वो होता नहीं सर, इसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं सर। जैसे कि दोस्तों का फ़ोन आया तो तुम लाइब्रेरी से बाहर निकल गए। मैंने सर, मेरे लिमिटेड दोस्त हैं और उनको भी मैंने टाइमिंग दे रखी कि इस टाइम पे भैया मैं फ्री रहता हूँ, इस टाइम पे कॉल कर सकते हो। और दोस्त भी समझते हैं प्रॉपरली। हाँ, वो कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की कि तुम मुझे टाइम दे रहे हो, मेरे टाइम पे भी तुम फ़ोन करो। वो कहते जब तुम्हें टाइम होगा तब कर देंगे हम। हाँ। और सर और जो लाइब्रेरी में भी कुछ दोस्त थे, जैसे होता नहीं सर जो मिल जाते हैं। हाँ, तो बहुत सारे मेरे दोस्त, तो एक सर मैं घुल मिल जाता हूँ तुरंत ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं तुरंत। लेकिन लाइब्रेरी में सर जैसे दोस्त जा रहा, ग्रुप जा रहा चाय पीने, चलो भाई चाय पीने चलते हैं। मैंने कहा भाई तुम लोग पियाओ, मैं बाद में जाऊँगा। कि सर अब अकेले गया चाय पीने, मैं 5 मिनट में चाय पी के वापस आ गया। उन लोगों के साथ जाऊँगा तो आधे घंटे 15-20 मिनट लगेगा। तो ये चीज़, और वो सब भी बुरा नहीं मानते थे कि हाँ चलो पढ़ रहा है, पढ़ने दो। आपने पढ़ाई के साथ ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं करी? कोई नहीं सर, सेल्फ डिसिप्लिन में रहे? ये सर, क्योंकि सर टाइम ही नहीं था, इतना प्रेशर था कि मुझे तो नौकरी लेनी थी मेरे जल्दी से जल्दी। हाँ, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। जैसे कुछ लड़कों के पास ऑप्शन है, यार ये नहीं करेंगे तो कुछ और कर लेंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन और वाला ऑप्शन ही नहीं था कि कुछ और कर लेंगे, मुझे यही करना था। जब ऐसा सामने को जल्दी समझ में आ जाता ना कि मेरे पास इसके अलावा कुछ और ऑप्शन ही नहीं है सर, और बच्चा थोड़ा सा अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड भी हो, यस सर, तो बेहतर तरीके से काम करता है। अच्छा, जब आपका सिलेक्शन हो गया, यस सर, मनचाही पोस्ट आपकी, यस सर, बढ़िया रैंक ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया रैंक 425, यस सर, घर वालों को बताया? यस सर। क्या रिस्पांस था उनका? सर घर तो मैंने सर फ़ोन पे तो बताया नहीं, मैंने कहा कॉल पे बताने का कोई मतलब नहीं बनता। आप लखनऊ में होंगे? यस सर, लखनऊ में था। 10 बजे के टाइम रिजल्ट आया है। मैं उस रात 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ।
इतना एक्साइटमेंट सर कि दोस्तों को बता दिया वैसे आपने? हाँ, दोस्तों ने खुद सर्च कर लिया और सर मुझसे पूछ भी नहीं रहे कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। उनको पता था प्रेफरेंस तुमने CSS वाली टॉप पे रखी है, तो तुरंत यही कर रहे हैं कि कांग्रेट्स CSS साहब, CSO साहब, बस सीधे यही। और कुछ लड़कों का तो सर ये था, उनको मुझे भले ही एक डर था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, 36,000 वैकेंसी में नहीं हुआ तो 7600 में कैसे हो जाएगा, ये सब चलता था। डरता ही। हाँ सर, चलता था। लेकिन जो लड़के लाइब्रेरी में पढ़ते देखते थे मुझे, वो कहते थे तुम्हारा तो पांडे भाई हो ही जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा तो हम कहाँ। तो ऐसे तो सब दोस्त विश किए। रात भर कोई किसी का व्हाट्सएप पे आ रहा है, किसी का कॉल पे आ रहा है। फिर सुबह जैसे ही सर हुआ 5 बजे उठ गया मैं, फिर से वही कार्यक्रम झाड़ू पोछा करके पूजा करके 7 बजे मेरे यहाँ ट्रेन जाती है लखनऊ से सीतापुर। तुरंत ट्रेन में बैठा, घर पहुँचा 11 बजे तक। दोस्त को बुला लिया लहरपुर में ही मिठाई लेने के लिए, मिठाई ले लिए। दोस्त भी विश्वास नहीं कर रहा सर। अच्छा, उसको मैंने बताया, गांव का लोकल दोस्त आपका? हाँ, वो भी विश्वास नहीं कर रहा क्योंकि उसको भी मैंने मार्क्स वगैरह कुछ नहीं बताए थे पहले भी। तो वो कह रहा चलो ठीक है, हो गया। उसको मतलब लग रहा है मजाक कर रहा है, अचानक से आ गया है। तो जब मिठाई वाला सुना उसने तो कहा भैया कहाँ हुआ है, तो मैंने बताया केंद्रीय सचिवालय में हुआ है। तब इसको लगा मिठाई वाले थोड़ी ना झूठ बोलेगा। तब उसने विश्वास किया और फिर घर गया तो घर पे तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा है ना। मेरी मम्मी कह रही कि पापा से तुम्हारा लड़का सरकारी हो गया, लेकिन साथ में मेरे दोस्त से पूछ रही शिव में झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो ये सीन था सर, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो आप हमने अपनी नानी को भी बताया? यस सर, नानी मेरी साथ में रहती हैं, तो मेरी मम्मी तो कह रही सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है क्योंकि इन्होंने ही सारा कुछ किया है। सर फीस भी मेरी नानी पेंशन पाती थी, तो जैसे जैसे सर मेरे स्कूलों की फीस बढ़ती गई वैसे वैसे नानी की पेंशन बढ़ती गई। सपोर्ट लाइफ, अच्छे लोग हैं ना आप, तो आपको लाइफ में सपोर्ट करने वाले अच्छे लोग हमेशा सर। कहीं भी बाहर जाए मैं गया, मैं कभी घबराता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भगवान बस ये जानते हैं कि अच्छे तुम हो तो दुनिया में तुम्हें सब अच्छे मिलेंगे। मेरे साथ भी हुआ है। हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ। मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे को धकेल के यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, मुझे तो मेरे परिवार में रिलेशन में कोई बताने वाला था ही नहीं। मैं तो बस SSC, आपके गांव में भी कोई माहौल नहीं था? कोई नहीं सर। मैं SSC का नाम सुन के बस चला आया था, मुझे ये भी नहीं पता था इसका सिलेबस क्या है। मैथ्स पढ़ने बैठा तो मैथ्स ही पढ़ रहा हूँ 4-5 घंटे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था सर। तो उसी को पढ़ रहा हूँ। ग्रेजुएशन आपने मन लगा के करी कि बस ऐसी करी? सर किया, मन लगा के किया, लेकिन सर उतना नहीं क्योंकि मुझे नौकरी की वो थी ना, तो इसीलिए कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान रहता था ग्रेजुएशन के साथ ही। हाँ, लेकिन सर इतना फोकस्ड होके ना वही कर पाया उस टाइम पे ना वही, क्योंकि एज नहीं थी। सब कहते ग्रेजुएशन हो जाएगा तभी होगा। CHSL के बारे में भी सर पता नहीं था तब मुझे। CHSL भी मैंने फाइनल ईयर की जब ग्रेजुएशन का था तभी दिया था, फर्स्ट वाला। नहीं, आपने बहुत कम टाइम में सिलेक्शन लिया, बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है कि आपका CHSL MTS या किसी और एग्जाम में नहीं हो। हाँ सर, कभी नहीं हुआ। भगवान, मैं सर चाहता था कि कोई छोटा मिल जाए, लेकिन भगवान करे तो तुम्हें हम छोटा देंगे ही नहीं। तुम करोगे क्या? सही टाइम पे सही एज पे सब कुछ मिलेगा, बस तुम मेहनत करते रहो। यस सर, ये भगवान कहना चाह रहे थे। और सर मेरा सिंपल मानना, मैं अगर जो मैसेज देना चाहूँ बच्चों को तो बस एक चीज़ उनसे कहूँगा, और वो सॉलिड पॉइंट है, उनको हमेशा दिमाग में बसा लेना चाहिए कि 1 घंटा पढ़ोगे, 10 साल पढ़ोगे, 10 घंटा पढ़ोगे, 1 साल पढ़ोगे, चॉइस इज योर्स। करना क्या है तुम्हें? 10 साल पढ़ना है 1 घंटा की, एक साल में 10 घंटा पढ़ना है रोज। डेली का 10 घंटे आप पढ़ते थे, और आपने 1 साल मेहनत से CGL को, SSC को दिया। यस सर, और उससे पहले भी सर बहुत सारे, अभी पिछली बार मैं CDS का SSB भी देने गया था, कॉन्फ्रेंस आउट हूँ वहाँ से भी। हाँ सर, तो मुझे भी वहाँ भी गया तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी एक ऑफिसर जैसे तुम्हें ट्रीट करेंगे वहाँ से। CDS के SSB में। यस सर। CDS के लिए एक्स्ट्रा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी होगी? कुछ नहीं सर, आपके क्वेश्चन से अलावा जो आप एक सर क्वेश्चन आया था वहाँ, बहुत मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन, उसमें जो टीचर भी सॉल्यूशन दे रहे थे वहाँ पर यूट्यूब पे, वो उसमें 3-3, 4-4 मिनट लगा रहे थे। और वो सर मैंने विदिन 30 सेकेंड्स लगाया था। क्यों सर? एक आपने कॉन्सेप्ट सिखाया था, जब P इज एनी पॉइंट तुम्हें दिया गया, जब क्वेश्चन खुद तुम्हें लिबर्टी दे रहा है कि P कहीं भी पॉइंट हो सकता है, तो तुम उसको वर्टेक्स पे क्यों नहीं मान रहे हो, उसको बीच में क्यों मान रहे हो तुम? सर 30 सेकेंड वाला तरीका। हाँ सर, तो ये चीज़ें होती हैं ऐसे। इवन सर आपकी बार जो CDS दिया है, आपकी बार भी क्वालिफाई है तीनों में, एयरफोर्स, IMA और OTA, तीनों में फिर से नाम है मेरा। अब जाओगे SSB देने? सर अब तो नहीं जाऊँगा। हाँ, इस बार का मैथ्स अच्छा है CDS का? हाँ सर, लेकिन तब भी मेरा बढ़िया है सर। मेरे 59 क्वेश्चन अब इस बार भी सही है उसमें। दिल्ली आप आए हो कभी इससे पहले?
सर एक बार आया था, 11th क्लास में था तब। अच्छा, याद है कुछ? सर इतना कुछ तो याद नहीं, बस इतना याद है कि जहाँ जहाँ घूमा था, हाँ, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट थे उपेंद्र, वो मुझे सीतापुर में मिले थे। अच्छा। हाँ, तो वो उनको भी मेरा स्वभाव बढ़िया लगा, क्योंकि सर मैं मिल जाता था तुरंत सबसे। वो आपका स्वभाव है बहुत बढ़िया। एज में सर वो मुझसे बहुत बड़े थे। हाँ, फिर भी वो मुझे इतना लाइक किया कि अपन जैसे मैं उनको मामा कहता था, वो मुझे भांजे की तरह मानते थे। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ तुम्हें दिल्ली घुमाते हैं। तो सर वो लेफ्टिनेंट भी थे, तो उन्होंने वो सारी जगह घुमाई जहाँ मेरा एक्सेस भी नहीं था, पब्लिक का एक्सेस नहीं है, वहाँ पे उन्होंने मुझे घुमाया। अच्छा। तो दिल्ली में आपको रहना लाइफ टाइम अब? हाँ सर। ASONCSS की लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली है। तो दिल्ली पसंद आया शहर आपको? ये सर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहले भी आया था, तो थोड़ा बहुत जैसे एक सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है ना, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सब है। और वैसे तो सर अगर जो आपके पास पैसा नहीं है आज की डेट में, जैसे कि आप कहते भी हैं पैसा नहीं तो कुछ नहीं, वही ईंटों का घर आपके लिए गाँव में है, वही ईंटों का घर आपके लिए शहर में है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे सर मैं लखनऊ में रहता था, तो कुछ लोग कहते थे अरे ये तो लखनऊ में ऐश करता है भाई, लखनऊ में रहता है, जलवे हैं इसके, गांव वाले कहते थे। हाँ सर, मेरे लिए तो सर वो घर से भी बदतर था ना। घर तो मेरा और अच्छा बना है, वो तो एक कमरे में मेरी लाइफ बंद है, कन्फाइंड हूँ मैं, उसी में मेरा किचन भी है, उसी में मेरा बेडरूम भी है, उसी में मेरे सारा कुछ, मतलब उसी में मुझे भी वहीं पे सर। तो ये सारी चीज़ें। नीचे गद्दा डाल के सोते थे वहाँ पे? नहीं सर, तखत था मेरे पास। तखत था? यस सर। रूम में पहले से पड़ा हुआ था? नहीं सर, मैंने लिया था। तखत लिया था आपने? यस सर। मैं गद्दा डाल के सोता था। यस सर। पहले उन्होंने दिया था, जो ओनर थे, फिर जब दूसरी जगह गया तो वहाँ नहीं दिया, तो मैंने लिया था। पूजा रोज करते सर? थे? रोज करता हूँ सर, उसके बिना सर भले ही मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जाना कहीं, जैसे सर यहाँ आना था तो मुझे 4 बजे घर से निकलना था, तो मैं 3 बजे उठा, तब भी पूजा करके तब निकला मैं। अच्छा, पॉजिटिव फीलिंग आती है सर बहुत सर, वही बताता हूँ ना सर, मैं भगवान पे ज़्यादा ही विश्वास करता हूँ, कि जहाँ मेरी अप्रोच ख़त्म हो जाती है मैं तुरंत हाथ खड़े कर लेता हूँ, भगवान आप देखना। हाँ, और वो हमेशा तुरंत होता है। अभी सर मैं यहाँ जब आया था आपके यहाँ, ठीक, तो जो टीम को आपके फ़ोन लगा रहा तो फ़ोन लग नहीं रहा, कैब वाले ने मुझे यहाँ मेट्रो मेडिकल्स के पास छोड़ दिया मुझे, फिर कहा यहीं पे है, यहीं की लोकेशन थी, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि गगन सर का आप घर जानते हैं? तो उसने कहा नहीं। तो मुझे इतना विश्वास था कि कोई ना कोई तो गगन सर का घर जानते ही होगा यहाँ पर, तो मैं सबसे पूछना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और भगवान पे भी विश्वास था कि हाँ कोई ना कोई मिलेगा। तुरंत 3-4 घर पूछे, 3-4 शॉप पूछी, 5वें पे टेलर यहाँ पे है, उससे पूछा, उसने बताया ये वाला है, और ऊपर के सारे फ्लोर उन्हीं के हैं। अच्छा। और तभी आपके भाई दिख गए, उनको तो पहचानता ही था मैं। हाँ। तो ऊपर आ गया फिर। देखा, दुनिया कहती है ना कि दुनिया बहुत बुरी हो गई, अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं, देखो यहाँ मिलते हैं, हमारे साथ बैठे हैं। बहुत अच्छा भाई है, बहुत मजा आया यार कन्वर्सेशन करके। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जितने सीधे आप हो उससे कहीं ज़्यादा सीधी और आपकी सेवा करने वाली आपको वाइफ मिले। थैंक यू सर। और खुश रहो आप अपने घर वालों को भी दिल्ली घुमाओ, एंजॉय करो लाइफ। बहुत बढ़िया लगा बातचीत करके, और आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई।